Altre domande magari chiediamo se... ओके जैसे भाइयों अगर आप लोगों के सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप सवाल कीजिए और जो अब बातचीत चल रही है अगर आपने माइक खोल कर करना है तो अपना हाथ खड़ा कीजिए, हम उनका माइक खोल देते हैं और बड़ी ही हम शांति से बात करेंगे। ओके संपत पटेल बोले धीरे qualcosa così apro microfono. ओके संपत Possiamo जी тогда बोलिए। некоторые вопросы дадим задать партнерам. जी संपत जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार Dima namaste, come si dice? Namaste, namaste Sampath. Sampath Patel. जी बोलिए सर संपत जी। मेरा एक ही क्वेश्चन है और वह भी लास्ट क्वेश्चन है जी सर। अभी जो शेयर प्राइस है लगभग कैसे में है सर? तो सर ये दो जो अमेंडमेंट है आवाज नहीं आ रहा है। तक लिस्ट Sente male magari सर in chat. कंपनी का जो आप लिख दीजिए, मैसेज हेलो लिख दीजिए संपत जी, लिख दीजिए। ओके No, chiediamo a lui magari scrive in chat. ठीक हो जाए तो ओके। अगर आप किसी का सवाल है अपना हाथ खड़ा कीजिए। शंभू जी कोई भी अगर इस अकॉर्डिंग जो आज आपके सामने जो बात चल रही है नए प्रोजेक्टों को लेकर उस पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आज आप के सामने जो हमारे अतिथि हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। राजेश जी। Qualcuno ha anche alzato mano, non so se è domanda. Dove che ha alzato? Non vedo io. Kumar Ekka, Jay बिल्कुल Prakash. बिल्कुल हम यहीं पे हैं। देखिए यहाँ पे सारे लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका दिया गया है, आप क्वेश्चन पूछिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस सेक्टर में आप लोगों को जवाब दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है जिस सेक्टर के लिए, उस सेक्टर से ही रिगार्डिंग पूछिएगा। डिविडेंड कब मिलेगा इनके पास कोई जानकारी नहीं है, कंपनी नेक्स्ट स्टेज में कब जा रही है इनके पास ये जानकारी नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। देव शरण जी बोलिए सर। देव जी नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं ये जानना चाहता हूँ जो चाइना ने फ्रेंचाइजी ली है जी तो की क्या स्थिति है अभी इस समय? और देखिए ये सुनिए मेरी बात, मैं आपको क्षमा चाहूंगा, मैं आप ही को बोल देता हूँ क्योंकि ये जब आरएसटॉप जी आए थे इसका आंसर वो आपको दे सकते थे जी। मैं इसका क्षमा चाहूंगा। अगर आपका इस समय के जो आप फ्रेंचाइजी अगर इंडिया में लेना चाहते हैं उसके अगर अकॉर्डिंग या कैसे ली जाए उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल है तो वो हम पूछ सकते हैं क्योंकि उसके लिए उनका उधर काम चल रहा है और आपने उनकी अपडेट भी देखी होगी और वो आने वाले दिनों में चाइना से सीधा स्विट्जरलैंड में भी आ रहे हैं अपना फेयर लगाने के लिए और वो आपको अपडेट मिल रही है सारी की सारी। अगर आप अपना बैक ऑफिस खोल कर देखेंगे हिंदी में भी आपको उसमें अपडेट डाली हुई है। न्यूज सेक्टर में जाइए, ऊपर लैंग्वेज अपनी चेंज कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। और सर एक और क्वेश्चन है जी सर, ये सोलर ग्रुप जैसे मोटर डायनोस बनाती है, पूरी गाड़ियां भी बनती है? देखिए इनका काम गाड़ी बनाना नहीं है, हमारा काम है टेक्नोलॉजी को। मैं क्योंकि ये सवाल मैं आगे नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि ये हम पहले हल कर चुके हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप पिछले वेबिनार भी देख सकते हैं। हमारा काम गाड़ी बनाना नहीं है, हमारा काम है टेक्नोलॉजी पर काम करना। हमारी जो डैनो मोटर है, जो मोटर बना रही है, नाम ही उनका मोटर है तो वो मोटर बना रही है। पर आने वाले समय में हो सकता है कि अगर हमारी कुछ अलग से डिमांड होगी दुनिया में, हो सकता है कि ये चीजें भी ऐड कर दें। पर ये अगर आपकी कोई कंपनी है, आप कोई गाड़ी कंपनी बनाता है, आपने सोच रखा कि हमने इलेक्ट्रिक वाहन पर काम करना है तो आप इनके साथ बात करके इनका इंजन जो है टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। धन्यवाद जी। मैं उनको ट्रांसलेट कर देता हूँ। Dima capito anche Magari sua ultimo risposta. 1 2 perché Ok. anche chiudere. देखिए संपत जी, ये जो आपका सवाल है वो बोले कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा जुड़ा हूँ। ये आप मिस्टर पावेल फिलिपो जी से ये सवाल आप कर सकते हैं क्योंकि ये इस सेक्टर पर उनको ज्यादा जानकारी है। ये वो आप लोगों को समझा सकते हैं, जैसे उनका आने वाले समय में वेबिनार होगा तो वो कर सकते हैं। जय प्रसाद जी
Ok, dimmi una domanda, chiediamo Jaiprakash जी। जी सर जय हिंद जयप्रकाश सर। नाम है। जी जयप्रकाश जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जयप्रकाश नाम है सर। जी 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 सर, जयप्रकाश आपने जी। एक क्वेश्चन, यस यस सर। जी सर एक क्वेश्चन आपका ये था कि हमें बूंद कब, पानी की बूंद हमें कब मिलेगी, ये क्वेश्चन आपने किया था डिमिट्री जी साहब जी से। जी 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 इन्होंने ओके वो उसका जो आंसर उस कंडीशन, उस प्रॉपर, उसका इन्होंने जो यानी कि आंसर मैंने शायद मैंने क्लियर कर पाया होगा। वो क्वेश्चन, इन्होंने ये कहा, उनका इन्होंने ये कहा था, हो सकता है कि अगर ज्यादा खुशी की हाँ। बात हो हम 1 साल बोल देते हैं, 1.5 साल बोल देते हैं, यानी कि हो सकता है आने वाले 2 साल भी लग सकते हैं। और ये जी जो जी उनका जी ये साथ ही साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड जो प्रोजेक्ट है कि ये जैसे हाँ कि हो सकता है आप किसी भी कंट्री में ये अपनी प्रोडक्शन का, यानी कि रशिया में नहीं, अगर जाकर जहाँ हिंदुस्तान कहीं भी हो सकता है, तो अगर वो प्रोडक्शन का काम भी ये चालू करने की बात कर रहे हैं, ये जी बहुत बड़ी बात है। अगर खुद कंपनी प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा माल इनकी तरफ से जाएगा, हम लोगों को वो बूंद जो है जो ज्यादा ज्यादा जी मोटी गिरेगी। मतलब मैं सीधी बात थोड़ा रफ भाषा में बताता हूँ। जी और जी ये भी समझ एक हमारे लिए बहुत है, जी क्योंकि जो इनका भी आपको भी पता है सब जगह कुछ वो तो मैंने ऐसे लॉन्च कर दिया, कुछ बातें हमें पता भी, हम सेल्फ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कब तक ये हो सकता है। पर मैं ये जैसे कि अगर जो सेकंड प्रोजेक्ट है अगर कहीं भी चलता है, उससे हमें बहुत सा फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो उसकी मैं आपको सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी कि बोलिए। इंडिया इंडिया में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा, हम टीम लीडर्स को? ओके मैं उनको पहले इटालियन में मिस्टर सरगेई सेमिनोव है, वो 5 मिनट हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनका ये कहना है कि जैसे हमने पहले भी बोला है कि अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्शन का काम लेना है, उस जो इंसान जो हमारे साथ इसकी टाई अप करना चाहता है, उसके पास टीम होने चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस सेक्टर में। ये नहीं कि एक बंदे को पता नहीं है और वो टाई अप करे। और यानी कि ये जरूरी है कि उस सेक्टर के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है इंसान का। दा ओके जैसे कि मिस्टर सरगेई सेमिनम जो हेड है इस कंपनी के, और जो मिस्टर फायदर है, वो नई दिल्ली नहीं गए थे, पर ये आए थे। इन्होंने देखा कि जो हमारे जो पार्टनर हैं, हम लोगों ने मिलकर कैसे काम किया, और जो हमारे जो काम की है वो हर जगह मिसाइल कायम हो गई है। और ऑफिस में भी हमारी बातें होती हैं कि ये जो आपने जितना उस नवंबर के बाद में जितनी आपने इवेंट की हैं इंडिया में, जो आपने कंटिन्यू किए हैं, और राजेश जी सभी जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के हैं और ये काम कर रहे हैं, इन सब यानी कि जितने भी दुनिया में टीमें हैं उनको मिसाल दी जाती है इंडिया वालों की। और इस बात का सबको आप लोगों का ये दिल से धन्यवाद करते हैं। उनका ये कहना है कि मैं ज्यादा वेबिनारों में नहीं शामिल रहता हूं, पर फिर भी मैं कंप्यूटर के जरिए से हर एक्टिविटी देख रहा हूं। और जो मैं गर्म यानी कि बिल्कुल दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और सभी जगह आप लोगों की मिसाल दी जाती है। ग्रासिया यानी मेरा भी कर रहे हैं और राजेश जी का भी, और सभी हमारे जो लीडर जो पार्टनर हैं। और इंडिया एक ऐसा जो पहला देश था जहां पर हमने जो वहां के मीटिंग के जरिए हमने अनाउंस किया था कि हम अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, हम इनकी तलाश है। और ये जो इंडिया में ही हमने अनाउंस किया था, पहला देश है। और वो जो इंडिया में जो हुआ वो कहीं भी नहीं अब तक हुआ था ना। वो बोल रहे हैं कि मैं धन्यवाद करता हूँ बिरदी का, और अन्य जो पार्टनर है उनका भी, और राजेश का भी। जैसे कि वो बिरदी को फॉलो कर रहा है, और आप लोग बिरदी को अगर फॉलो कर रहे हैं, सभी फॉलो कर रहे हैं, इसका यानी कि ये मतलब है कि अगर बिरदी ने कुछ अलग किया और अच्छा किया, राजेश ने किया, ये लोग आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है। आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से सेक्टर में सभी लोगों ने एंट्रियां मारी, पर उन्होंने अपने लिए किया।
यहाँ पर ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं और आप लोग इनसे कुछ अलग सीख सकते हैं। और जहाँ पर बाकी सेक्टर आप देख सकते हैं कि सभी काफी इस समय सबका यानी कि काफी जो रिजल्ट है वो नीचे गया है, पर वहीं हमारा जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। मजाक में बात की, एक दो इंसान जो जा रहे थे, सड़क पर जा रहे थे और एक बोला दूसरे को, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला हाँ हाँ मैं ये जो पेड़ है इसको देख रहा हूँ, क्योंकि वो सड़क पर जा रहे थे। तो आप यानी पैदल मार्च कर रहे थे, बोला नहीं नहीं मैं तो ये पेड़ देख रहा हूँ, वहां पर नहीं भी था। यानी कि उसको ऐसे बोला भाई तुम क्या कर, यानी कि इसका मतलब था कि मैं जा रहा हूँ, सड़क पर जा रहा था, वो क्या जाना भाई, दिखता है कि मैं सड़क पे ये जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं ये तो मैं जो वहां पर ऐसे ही बोल देंगे ये मैं पेड़ देख रहा हूँ, जो खड़ा होकर पेड़ देख रहा हूँ। तो आज सही। तो वो बोलता है हाँ 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 ठीक है, तुम ये ऐसे ही बस हमेशा घूमते रहते हो, ऐसे ही देखते रहते हो। समझ पड़ी? यानी कि दो इंसान जा रहे थे, दूसरा एक दूसरे को पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? बोला मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं मैं तो ये पेड़ देख रहा हूँ। बोला हाँ तुम बस ऐसे ही घूमते रहते हो, ये तुम यानी कहने का तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। Simile perché anche lui sta per andare così saliamo dopo anche lui. ओके जैसे कि उनका कहना है कि इंडिया एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सबके लिए। और ये जो आप सवाल पूछते हैं कब मार्केट में आएगा शेयर, या जो भी ये सवाल रहता है बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं आप उसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं और उस पर सवालिया भी जो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। ये जो सवाल है ये जरूरी है। जैसे कि एक पेड़ होता है कि पेड़ लग गया, भाई ये हमें फल कब देगा? तो ये आप जो सब कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी यानी कि बहुत से सवाल जैसे कि इंडिया की तरफ से जाते हैं और बहुत अच्छी एग्जांपल रहती है हमारे लिए और बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कर दिया बस छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। और ये जरूरी भी है, ये जो बातें आती हैं, ये जो सवाल आते हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ अगर हम कुछ प्लानिंग करते हैं भारत में, इंडिया में प्लानिंग करते हैं, जैसे ये सोलर ग्रुप, ये हमारी उस प्रोजेक्ट जो अगर हम लेकर जाना चाह रहे हैं इंडिया में, कुछ भी बड़ा करना चाह रहे हैं, उसमें हमारे लिए ये सक्षम रहेंगे, खड़े रहेंगे हमारे साथ। come della società che possono magari intervenire, magari avere più interessi di वो हमारे लिए सब तैयार है। वो जो भी प्रोजेक्ट अगर हम कुछ भी करना हो भविष्य में, कंपनी हमारे साथ है। बहुत बढ़िया है भाई। ये जो हमें जो आंसर मिला, ci siamo ancora con il Feder, se vuole lui dire qualcosa anche lui magari può fare domanda qualcosa, non è che dobbiamo fare sempre noi. Dilli. sì 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 बीच में रोकने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक आप लोगों का बात तो सुन के ही, एक शिव प्रताप सिंह है, इनके साथ एक बच्ची बैठी हुई है, हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। शिव प्रताप जी आप अपना माइक खोलिए। सुन रहे हैं शिव प्रताप जी? जी साहब सुन रहा हूं जी। आपके साथ जब से हमारा जो वेबिनार स्टार्ट हुआ है, ये आपके साथ आपकी जो भी हो बच्ची बैठी हुई है, थोड़ा सा इनसे मैं एक दो बातें पूछना चाहूंगा, अगर आपको वो ऐतराज ना हो तो। थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि आपको मैंने बीच में रोका। नहीं बिल्कुल, ये हमारी लड़की है, बोलो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये पढ़ती है? हाँ जी लड़की है हमारी। मतलब फिर हमको इसके मोबाइल का जानकारी कम से ले लड़के से। ओके, तो इनसे एक क्वेश्चन है बाबू, जो हम लोगों का आपने बात सुना, इन बातों में जो हम जिस मैटर पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो आपको क्या लग रहा है हम किस मैटर पे हम लोग बात कर रहे हैं? हमारा मिशन क्या है जो आप समझ पाई हो? जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब इंडिया में बेहतर टेक्नोलॉजी लाने की मतलब आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से अच्छा ही है। बेटर टेक्नोलॉजी, हम किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे? जो जैसे जो इंडिया में जो प्रोजेक्ट लाना है, जैसे गाड़ियों को लेकर मोटर्स वगैरह, तो वही।
बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने जो जवाब दिया। और हमें एक आप और लोगों राजेश जी, एक मिनट, इनकी कितनी आयु कितनी है, क्षमा कीजिएगा। बाबू आपका एज क्या हुआ है अभी? अभी तो 17 साल है। जी, बहुत अच्छा। तो बहुत देखिए, मैं आपका दिल से आभारी हूं। आपने जो बात का आंसर दिया बहुत बढ़िया दिया, जितना भी आंसर दिया ठीक दिया। अगर आप आज ये सब देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो इटली में गाड़ियां बनाने की कंपनियां होती हैं उसमें जो लड़कियां भी काम कर रही होती हैं वो भी इंजन मोटर सब खोल लेती हैं। आप ये चीजें देख रही हैं, इसका मतलब आपने अपने फ्यूचर में कुछ अलग सोच रखा है और अलग कर रखा है। और मैं भगवान के आगे दुआएं करूंगा कि आपकी जो सोच है और समझ को इसको डेवलप करें और इसी तरह आप बने रहिए। और बहुत जरूरी है लड़कियों का भी इस सेक्टर में आगे बढ़ना, बहुत जरूरी नहीं है कि सभी लड़का लोग को ही मौका दें। भाई आप का मैं आभारी हूं कि आप अपनी बेटी को ये सब सिखा रहे हो और एक आप अच्छे पिता हो। धन्यवाद। बिल्कुल। और एक चीज हम यहाँ पे और जोड़ना चाहेंगे, अभी हम लोग जब स्टार्ट किए थे, हमारे स्टार्ट होने के 15-20 मिनट बाद हमारे पास 100 के आसपास लोग थे। लेकिन जब सबसे हमारा वेबिनार स्टार्ट हुआ है तब से लेके और अभी तक ये मतलब हम लोगों के साथ बनी हुई है। जो लोग जानने वाले थे वो ऑलरेडी चले गए हैं। तो हम आप लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं जो ये क्या सुनी, अगर ये कुछ भी नहीं सुनी होती फिर भी हमको खुशी होता, और इतना खुशी होता जो हम बता नहीं सकते। क्योंकि पेशेंस का लेवल देखिए, पेशेंस का लेवल देखिए भाई। जब ये आप 1 घंटे का वेबिनार में रुक नहीं सकते हो, 1 घंटे के वेबिनार में आप बीच में से चले जाते हो, 1 घंटे के वेबिनार में शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों को सुन रही है, और अपने और इनका पापा भी सुन रहे हैं। तो देखिए नॉलेज इस तरीके से डेवलप होता है। और जितना भी चीज सुनी ये बहुत प्रयास करता रहता, सुनता ज्यादा सराहनीय है, हम लोग बता नहीं सकते। अभी देखिए हमारे ही साथ जितने लोग बने हुए हैं, सोए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे, आंख बंद होगी, उनका कैमरा कहीं पे है, जैसे हमारा 2-4 लोग, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप बैठ के और ये चीज सुना। मैं आपको मैं $50 का गिफ्ट कर रहा हूँ, आप अपना यूजर आईडी हमको भेजिएगा। बहुत इम्प्रेस हुआ मेरा ये चीज देखे, क्योंकि हमसे भी नहीं हो पाता, आपके एज में हम होते तो। आप पर्सनल में हमको मैसेज कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। राजेश जी का सुन लीजिए। राजेश जी भी 17 की उम्र में थे, आज ये एक इंडिया के अच्छे लीडर हैं। बेटा जी आप अगर आज 17 की आयु में ये सब देख रहे हो, आने वाले राजेश आप भी हो सकते हो, ये मैं आपको वादा करता हूँ। राजेश जी का मुझे याद है जब ये 17 की उम्र में थे, इनसे मेरी बात पहली बार हुई थी। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया बात है, और आप आगे बढ़ोगे और इसका नॉलेज लीजिए। 17 एक साल आप भी इसमें, आप इसके भागीदारी हो सकते हैं 18 साल से पहले ये इसमें आप हिस्सा लीजिए, और हमें खुशी हुई है। और जितनी हमसे हेल्प हो पाएगी, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी युवा हमारे हैं इंडिया से, भारत से हैं, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। आप हमको यूजर आईडी भेज दीजिएगा, मैं आपका जो बोला हूँ वो मैं आपको भेज दूंगा। और ये चीज सीखिए कि सीखने का कोई उम्र नहीं होती है। पेशेंस रखिए, हर चीज रखिए, हर हम सब लोग कर सकते हैं। अभी से लगन, अंदर से लगन होनी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बिरदी सर मैंने बीच में टाइम लिया, इसके लिए सॉरी। आप अपना बात चालू रख सकते हैं। अगर नहीं कीजिए राजेश जी। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जो हमारे जो भाई हैं इनसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं आप कौन से जी बोलिए। मैं एक कहानी लेके आज हमको याद आ रहा है, मन में रहा नहीं जा रहा है, मैं वो कहानी कहने जा रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। एक किसी गांव में एक मछुआरा रहता था, जिसको हम लोग जानते हैं मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। ठीक है। वो प्रत्येक सुबह मछली पकड़ने के लिए नदी में जाया करता था, और उसका डेली का काम था, उसी से उसका घर चला करता था। एक दिन बहुत सवेरे वो घर से निकल गया, मतलब 4-3 बजे के आसपास घर से निकला, और नदी पे जाके देखा भाई अभी तो बहुत अंधेरा है, अगर अभी हम नहीं पकड़ पाएंगे। फिर वो क्या किया, जो नदी के बगल में एक पत्थर जमा था, उस पे वो बैठ गया। जब तक सुबह होती उसने क्या किया, वो पत्थर, जैसे हम लोग होते हैं कहीं बैठते हैं तो कुछ काम करते रहते हैं, उसने क्या किया, वो पीछे से पत्थर ले लेके नदी में डालना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर का बड़ा ढेर था, पत्थर वो फेंकते गया। जब सुबह आई, जब वो लास्ट पत्थर फेंक रहा था,
तो उसके मन में एक सवाल उठा, जो भाई मैं अंधेरा में आया था और पत्थर फेंकना चालू किया था, जो मैं फेंक रहा हूँ आखिर वो है क्या, मैं इतना सारा फेंक दिया, कहीं किसी का कुछ फेंक तो नहीं दिया। जब वो पत्थर को देखता है तो वो पत्थर नहीं था और वो हीरा था। वो देखा तो उसका देखते एक मतलब अलग से उसके मन में आया और उसने क्या किया, नदी में छलांग लगा दिया। नदी में एक छलांग लगाया और पूरा नदी को छान मारा, उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक हीरा के अलावा। तो आप और हम देखिए, यहाँ पे बात को गौर कीजिएगा, हम लोग अभी अंधेरे में बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना हो जो भाई हम कहीं पे अगर जाएं तो उसका अवहेलना करें। आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं वेबिनार में आप अटेंड कर रहे हो, तो उसका आप कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। जो हमारा गेस्ट आए हुए हैं उनका हमेशा से स्वागत करना चाहिए। देखिए, कभी मैंने सरगई को मैंने आमंत्रित नहीं किया था, आज आप लोगों के सामने खुद वो लोग आ रहा है, हम लोगों के सामने वो खुद आ रहा है। हम उनको आमंत्रित नहीं करते हैं, उससे पहले उनका शेड्यूल बन जाता है हमारे लिए। ये हमारा मेहनत है, और अगर हम इस मेहनत में एक एक करके वेबिनार से निकलते रहें तो एक दिन ऐसा हम लोग पाएंगे जो एक भी वेबिनार में नहीं रह जाएंगे। तो भाई, जो हमारे पास हीरा है, हमको उस मछुआरे की तरह काम नहीं करनी है जो बैठ के फेंक देना है। हम मेरे पास और हमारे पास जो है उसको संजो के रखना है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, इससे हमारा जनरेशन सुरक्षित रहेगी। हम किसी पे भरोसा किए हैं, उस भरोसा के लायक हमको उस पे खरा उतरना है, ठीक है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके आप बोलिए जो भाई इतना देर हम लोग नहीं रह पाएंगे, वेबिनार को छोटा कर दीजिए, आधा घंटा का वेबिनार कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे आधा घंटा का ही करें। लेकिन कहीं पे अगर एक बात आप हमको बताइए, कहीं आप सभा में बैठे हुए हैं और सभा में उठ करके आपके कोई भाषण के सामने कस के गीत गाना शुरू कर दे, डांस करना शुरू कर दे, आपको कैसा लगेगा? वहां से उठ के जाने लगे, आपको कैसा लगेगा? ये एक होता है जो भाई आप एक अलग तरीके का अपना छाप छोड़ते हो, जो सामने वाला को ऐसा लगता है जो भाई मैं जो बोल रहा हूं उस पे उसको कोई इफेक्ट ही नहीं है, उस पे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तभी तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो निकल के जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग बैठे, समझे, नहीं आए समझ में तो क्वेश्चन में वो चीज डाल दें, ठीक है। और यही चीज हम लोगों को एक अच्छा पहचान देगा। आज क्यों ले रहा है वो इंडिया का नाम? क्योंकि हम आपको बताते हैं, वहां पे रसिया में हम जब गए थे तो गाड़ी में हमसे पूछा था इसका मैनेजमेंट का बंदा, जो भाई आप लोग काम कैसे करते हो जो इतना ज्यादा आप लोगों के साथ है, क्या आप लोग करते हो? तो हमने बिरधी सर के ये बात मैंने इनको बताया भी था। मैं बोला, मैं सिर्फ रेफरल लिंक नहीं भेज देता, अगर मैं उनको रेफरल लिंक भेजता हूं उसके साथ साथ एक रिलेशन भी उनको मैं भेजता हूं, एक प्रपोजल। भाई, आप आज से हमारा एक फैमिली का हिस्सा हुए, एक रिलेशन हमारे और उनके बीच बनता है, सुख दुख दर्द कैसे हैं, क्या चल रहा है, परिवार का समाचार, इन सब से भी हम लोग वाकिफ होते हैं। तो हमारा एक अलग सा रिश्ता बनता है आपस में, और यही रिश्ता हम लोगों को एक दूसरे को मजबूत बनाता है। और यही फर्क है आप में और हम में, जिससे हमारा टीम आपसे ज्यादा और जल्दी ग्रो करता है। वो जान के आश्चर्य हो गया था, वो बोला जो यहाँ का ये रीति रिवाज नहीं है, रीति रिवाज न होने के कारण भाई उन लोगों के पास हर चीज होने के बाद भी टीम नहीं वो लोग डेवलप कर पाते हैं। वो उनमें हेल्प करने की कोई मतलब एक अंदर से होता है, वो नहीं है। जो हमारे और बिरधी सर और आपसे सीखे हैं बाहर से आके, उनमें ये भावनाएं जगती है, लेकिन हर कोई में नहीं जगती है। तो आशा करते हैं अगर हम कुछ गलत बोल दिए हो तो छोटा बच्चा समझ के हमको माफ कीजिएगा। बाकी बिरधी सर, आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा राजेश जी। आप सभी भाई जब बैठे हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरी भी आयु काफी हो चुकी है, हमारे जो भाई अपने बच्चों को लेकर साथ में सिखा रहे हैं, और इनकी भी आयु मेरी तरह काफी हो चुकी है। ये अलग आज बैठे हैं, अलग सोच रहे हैं, आने वाले समय में इन्होंने कुछ अलग प्लानिंग कर रखी है। मैं भी ऐसे करता हूँ। मेरी बेटी 10 साल की है, वो काफी मेरी हेल्प करती है। और ये नहीं, आज आप ये मत सोचिए कि सिर्फ जो लड़के हैं उन्होंने ही आगे बढ़ना है,
और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हिंदी को हिंदी में लिखिए, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखिए। भाई हमारे बच्चे इतना पढ़ लिख गए हैं, इतना होशियार हैं भारत में, इतने जो स्टडी जो भारत की मानी जाती है और डंका बजता है हम हमारे लोगों का। मैं कहता हूँ कि आप कोई छोटी क्लास के बच्चे को पूछ लीजिए, वो आपको इंग्लिश में अच्छा सब लिख कर दे देगा। इससे क्या हो रहा है कि ना तो कंपनी हमारी बात समझ पा रही है, ना हम कंपनी को कुछ समझा पा रहे हैं। काफी ठीक है, इन दिनों में बहुत से रिक्वेस्ट जा रही हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत से लोग, महान लोग बैठे हुए हैं, पर अगर आपने अलग कुछ करना है भाई, थोड़ा सा हमें अगर बिरदी अपने आप को बिजनेसमैन कंपनी के सामने, किसी के सामने मैंने रिक्वेस्ट करनी कि मैंने कोई बिजनेस आपके साथ करना है, तो मुझे अपनी प्रोफाइल जो है उसको अच्छा, अगर मेरे पास नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी के साथ करना चाह रहा हूँ, मेरा बजट है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, भाई मैं किसी को 2000 देकर एक अच्छा सा टाइपराइटर को जाकर एक अच्छा सा लेटर इंग्लिश में भेज सकता हूँ, अपनी एप्लीकेशन फिल कर दूं। उससे क्या है कि कंपनी आपकी बात समझेगी और आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ पाएगा। ये नहीं कि किसी ने नहीं भेजा है, नवंबर के बाद में बहुत सी रिक्वेस्ट गई हैं, बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हम में क्या कमियां रह गई हैं। पैसा हमारे पास है, पर हमारे पास जो टेक्निक तरीका नहीं है कि बाहर की कंपनियां कैसे काम करती हैं। बाहर की कंपनी ऐसे करती कि आप एक एप्लीकेशन पीडीएफ बनाकर भेजेंगे तो उसी पर ही अमल होगा। अगर आप एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ईमेल में 2 लाइनें लिख देंगे, क्योंकि एक तो आपकी जो ईमेल है वो ईमेल वही वैलिड होती है जो सर्टिफिकेट जिसका होता है, कि जो एक आपने मेल कर दी या किसी को लिखकर लेटर कर दिया, वो एक बराबर होता है। तो इसीलिए ये चीजों को हमें अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी डील, आज इंडिया से आपने अगर डील करनी है, आप एक अच्छा सा उनको बिजनेस प्लान अपना करके भेजें। और मैं ये कहता हूं कि अब तक इंडिया में बहुत सी कंपनियां खुल गई होती, हमारे भारत में बहुत लोग हैं जो जिनके पास पैसा भी है और उनको ये नहीं पता है कि हमने ये किस सेक्टर में जाकर लगाना है। कंपनी ने बोल दिया है आप सेक्टर चूज कीजिए, अपनी टीम बताइए, टीम में आपके पास एक्सपीरियंस है इस काम के लिए, उसी हिसाब से कंपनी आपके साथ टाई अप कर लेगी। और ये इसमें ना तो आपको मेरी जरूरत है ना राजेश जी की है, ये आप में खुद में कला होनी चाहिए कि मैंने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है कंपनी के सामने। अगर गलत बोला हूं तो भाई मैं क्षमा चाहता हूं, किसी की शान के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल आपने सही बोला सर जी। यहाँ पे एक और मैं बात, ये आपको ज्यादा फेस करना आ रहा है कि मैं आपको मैसेज कर देता हूँ राजेश जी, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप बताइए क्या लिखा हुआ है। तो ये राजेश जी भी जानते हैं ये बातें। बिल्कुल। तो एक चीज मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, देखिए कंपनी हमको और बिरधी को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। लेकिन कंपनी जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी राजेश भी ले सकता है, क्योंकि राजेश और बिरधी भी मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अगर राजेश और बिरधी चाहे तो इसका फ्रेंचाइजी पूरा का पूरा ले ले, ठीक है। ये आप लोगों के सामने बात भी नहीं आने देता। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, जो भाई आप सामने आइए, आप कंपनी से जो चाहे वो खुल के बात कर सकते हैं। कंपनी का सीईओ तक आ जाता है और आपको फ्रीडम ये रहती है जो आप उनसे पूछ सकते हैं, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ मेरे लिए, मेरे पास ये चीज है। मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और बिरधी आप लोगों से कोई भी बात नहीं छिपा रहा हूँ। मतलब कोई भी बातें होती है कंपनी के साथ, वो तो मैं आपको ग्रुप में छोड़ता ही हूँ, साथ में यहाँ पे भी आप लोगों को खुला आमंत्रण देता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको अपना सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पे दूसरा कोई करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। तो हम लोग ये सोचते हैं भाई तीसरा क्यों करे, जब अपना अपने साथ है तो अपना करे, उससे और हमारी खुशी होगी, हमें और खुशी होगी। तीसरा क्यों करे? तो इसलिए हम, अगर वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर पाए, वो चीज हम नहीं कर पाएंगे, तो हम आप लोग के साथ वो आमंत्रण पत्र पूरा देते हैं, जो भाई आप लोग आए और इन चीज को कर सकते हैं। तो हम लोगों का यही कोशिश रहता है, जो भी हो आप लोगों के सामने हो। हम देखिए लीडर हम लोग, आप लोग, हम ऐसे नहीं है जो हम कोई लीडर हैं, हम में लीडर होने की कोई क्षमताएं नहीं है। लेकिन लीडर किस तरीके का होता है, थोड़ा बहुत हम लोगों के पास नॉलेज है, और वो चीज हम कभी नहीं छिपा सकते आप लोगों से। भले हम लीडर नहीं है, लेकिन पता है जो लीडर क्या होता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं भाई हम लीडर बने फ्यूचर में, और आप लोगों के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर किन्हीं को कोई कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो, अगर आप लोगों के पास समय हो, तो हम लोग
उपलब्ध है, आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। हाथ खड़ा करिए। क्या बिरदी राजेश सर? जी, ये रॉय जी अपना हाथ खड़े किए हुए काफी समय से, इनसे बात कर लीजिए। तो बिल्कुल, बाद अब में रॉय जी के बाद हम चलेंगे नवीन जी के पास। जी रॉय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू राजेश जी एंड विरदी सर। अभी जो हमारे मतलब गेस्ट है वो लोग चले गए क्या? मे बी उन लोगों का अलग मीटिंग होगा। बनी ने कि हमें ये चीज चाहिए कि इस तरह से उनके पास होना चाहिए। देखिए भाई, मैं आपसे एक बात का, मेरी बात का कोई कभी अगर कोई थोड़ी सी बात आपको ये लगे कि मैंने शायद आपके खिलाफ बोल, वो नहीं, मेरी आदत नहीं है, पर मैं कुछ शब्दों में अगर हेरफेर हो जाए उसके लिए क्षमा पहले बोल देता हूं। क्या होता है कि मैं बिरदी जाने की मैंने एक कोई अपने मैं क्या करता हूं कि पहले मैं सोचता हूं मैंने ये बिजनेस खोल रहा सर आपकी आवाज विरदी सर नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। इस सेक्टर में, जैसे कि जी जैसे इलेक्ट्रॉनिक का काम रिपेयर का भी किया था। राजेश जी, आवाज आ रही है? हेलो, अब आई। ओके। तो जैसे कि मैंने कुछ समय ये काम किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया, और मैं उसके सेक्टर के बारे में मैं जानता था। मैं क्या करता था कि मैंने ये कारोबार खोला है, तो मुझे पता था मैं किसी के साथ जब बात